दिन पहले दुल्हन बनी मेघना की आंखों में अनगिनत सपने झिलमिला रहे थे। जिससे प्यार करो उसके साथ ज़िंदगी जीने का मौका मिले, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। उसके लिए आसान नहीं था अपने प्यार को पाना। उसके माँ पापा शिक्षित हो जाने के बावजूद पारिवारिक परंपराओं का सख्ती से पालन करते थे। दूसरी जाति और बिल्कुल ही अलग परिवेश वाले लड़के से शादी करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्हें मनाना आसान नहीं था। मेघना के लिए देवंग से शादी होना उसके लिए एक सपने जैसा था। कितना भड़के थे पापा जब उसने देवंग के बारे में बताया। नेपाली लड़के से शादी, माना कि वह तुम्हारे साथ काम करता है और यहीं रहता है, लेकिन उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? कल को छोड़कर भाग गया तो क्या करोगी? हम कायस्थ हैं, उनके रीति रिवाजों रहन सहन को अपना पाओगी? ये प्यार का भूत जब उतर जाएगा ना, तब शादी निभाना मुश्किल हो जाए। मैंने तो पहले ही कहा था, इसे ज़्यादा मत पढ़ाओ। पंख मिल गए इसे, कर बेटी ना प्यार। और देखो, दोनों काम भी एक ही जगह कर रहे हैं, जैसे प्लानिंग की हो पूरी। माँ तो सिर पकड़कर बैठ गई। तुमसे कहा था हमने कि शादी किससे करनी है, इसका फैसला हम करेंगे। अपनी दादी की भी परवाह नहीं की तुमने। पापा का गुस्सा महीनों तक कायम रहा, लेकिन मना लिया था उसने और देवंग ने उन्हें। बस थोड़ी ही देर में वह देवंग की दुल्हन बन जाएगी। किसी से मोहब्बत हो जाना क्या अपने बस में होता है? कॉलेज में ही उसकी मुलाकात देवंग से हुई थी। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वह बहुत ही सभ्य और शालीन था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मधुर रिश्ते में बदल गई और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। आखिरी सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही उन दोनों को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। देवंग ने पहले ही अपने परिवार से बात कर ली थी और वे इस शादी के लिए तैयार थे। मेघना को ही अपने पापा और दादी से बात करनी थी। उसकी माँ हमेशा पति या सास के फैसले के प्रति तटस्थ रहती, पर इस बार वह भी मुकर गई थी। उसकी दादी बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, बहुत ही कम किसी से बात करती थी। दखल अंदाजगी करना पसंद नहीं था उन्हें। घर के काम अभी भी चुस्ती से निपटा लेती थी और किताबें पढ़कर अपना अधिकतम समय गुजारती थी। लेकिन घर और समाज में उनका बहुत सम्मान था। मेघना के पापा कभी भी उनसे नहीं पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। मेघना ने शीशे में एक बार खुद को देखा। लाल रंग की साड़ी में उसका रूप और खिल उठा था। उस दिन की बात सोच आज भी कपा जाती है वह। जब उसने डाइनिंग टेबल पर, जब खाना खाने के लिए सब मौजूद थे, देवंग के बारे में बताया था। जैसा कि अपेक्षित था, उसके पापा क्रोधित हो गए थे। देवंग के बारे में जानते ही उसके पापा चिल्लाने लगे, ये रिश्ता कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे? पापा अपने स्टेटस से लेकर हर बात की दुहाई देते रहे। दादी कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, मेघना तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। अभी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, शांत रहो, हम कुछ दिनों में अपना फैसला बताएंगे। उसके बाद उसने दादी को कई बार पापा से अकेले में बात करते देखा। एक हफ्ते बाद अचानक उन्होंने मेघना से देवंग का नंबर मांगा। उस समय वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थे। उनके स्वर में कोमलता थी। पापा में आए इस बदलाव से वह बहुत हैरान थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस देवंग का नंबर दे दिया। आज 3 महीने बाद उसकी देवंग से शादी होने वाली है। उसके लिए यह अभी भी एक पहेली था कि उसके पापा आखिर कैसे राजी हो गए उन दोनों की शादी के लिए। हालांकि देवंग भी घर आकर उनसे मिला था। अचानक फ़ोन बजा। दादी का फ़ोन था। मेघना, मेरे कमरे में आना। वह हैरान हो गई, इस समय दादी क्यों बुला रही है? बारात आने वाली होंगी, दरवाज़ा बंद कर दो, दादी बोली। फिर दादी ने मेघना को
अपने पास बिस्तर पर बैठाकर उसके गाल चूम लिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है मेरी प्यारी गुड़िया। मेघना की आंखें भर आई। वह दादी से लिपट गई। उसकी दादी बेशक वृद्ध हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही उसे समझती हैं। पुरानी रूढ़ियों को उन्होंने ही तो कई बार तोड़ने की कोशिश की है। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और बिस्तर से उठकर अपनी अलमारी का लॉकर खोला। उसमें से उन्होंने बड़ी सावधानी से एक लाल रंग की छोटी पोटली निकाली और मेघना को दे दी। मखमल की उस पोटली पर पीले रंग के बूटे बने थे। बहुत सुंदर कढ़ाई थी और बूटों के ऊपर छोटे छोटे सुनहरे मोती लगे थे। इसे खोलो, वह बोली। मेघना आश्चर्य से देख रही थी। उसने वह खूबसूरत पोटली पहले कभी नहीं देखी थी। दादी की अलमारी तो वह अक्सर खोलती रहती थी, पर यह लाल मखमल की पोटली उन्होंने बहुत छिपा कर रखी थी। उसने कुछ झिझक के साथ पोटली को खोला। जैसे ही उसे खोलना, कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से खुशबू से भर गया। उसके अंदर सुंदर नक्काशीदार कांच की एक छोटी सी शीशी रखी थी। उसने कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ था। दादी, यह क्या है? परफ्यूम है क्या? ओहो, इसकी खूबसूरत खुशबू कितनी अच्छी है। आप इसे मुझे क्यों दे रही है? बेटा, यह परफ्यूम नहीं है। हमारे समय में इसे इत्र कहा जाता था, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यह मुझे उपहार में दी गई थी। मेरे पहले और एकमात्र प्यार ने इसे मुझे दिया था। मैंने केवल उसी से प्यार किया। ओहो दादी, आपका मतलब है कि दादाजी ने यह इत्र आपको उपहार में दिया था? इसकी शीशी भी कितनी सुंदर है और खुशबू तो लाजवाब है। सीधे मन में उतरकर जिस्म को महकाने वाली है। नहीं बेटा, मैंने कहा, मेरा पहला और एकमात्र प्यार तुम्हारे दादाजी मेरे पति थे और मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, लेकिन उनसे प्यार नहीं कर ही नहीं सकती थी। मैंने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां दिल से निभाई। कोई भी कर्तव्य पूरा करने से नहीं चूकी, लेकिन उनको अपना दिल या प्यार नहीं दे पाई जिसके वह हकदार थे। मैं आज भी इसके लिए खुद को दोषी महसूस करती हूँ। एक गिल्ट आज तक मुझ पर हावी है कि मैं तुम्हारे दादाजी की पत्नी तो बनी, पर प्रेमिका नहीं। उनके साथ जिंदगी तो गुजारी, पर प्यार नहीं किया। फिर खादी के कपड़े का एक चौकोर थैला पकड़ाते हुए बोली, इसमें एक किताब है, कविताओं का संग्रह है। ये वही कविताएं हैं जिन्हें मेरे प्यार ने मेरे लिए लिखा था। इन्हें छपवाने के बाद मुझे भेंट की। जानती हो, उन्होंने केवल इसकी 2 ही प्रतियां छिपवाई थी, एक मेरे लिए और एक उनके लिए। वह नहीं चाहते थे कि हमारा प्यार, जो उन्होंने इन कविताओं में उड़ेला है, उसे कोई और पढ़े। वह हमारा प्यार था, हमारे दिल में एक खुशबू की तरह बसा रहा हमेशा। मेघना हैरान थी। दादी किसी से प्यार करती थी? उसके लिए वह किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं था। वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि दादी किसी से प्यार कर सकती है। दादी, यह कैसे संभव है? आप किसी से प्यार करती थी? 50 साल पहले आपको प्यार कैसे हुआ? उस जमाने में तो बहुत पाबंदियां होंगी। इतनी हैरान न हो, और यह मत भूलो कि 50 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की थी, और तब भी लड़कियों के मन में भावनाएं होती थी। समय चाहे जो हो, मन में तो एहसास पलते ही हैं, उमंग पंख फैलाती ही हैं और सपने हिंडोले में झुलाते ही हैं, लेकिन इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे भी अपने माता पिता के फैसलों को स्वीकार करना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि मेरे प्यार ने आत्महत्या कर ली। अब तक मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाई हूँ। मैं न अपने प्यार के साथ न्याय कर सकी, न पति के साथ। इसीलिए जब तुमने बताया कि तुम देवंग से प्यार करती हो, तो मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें जीवन भर के लिए किसी गिल्ट के में जीने का
लिए नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापा को मनाना आसान नहीं था, पर माँ हूँ उसकी, मैं भी अड़ गई। सारी ज़िंदगी दिल पर एक बोझ लेकर जीना कैसा होता है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होने देती मेरी बच्ची। दादी ने मेघना को कसकर सीने से लगा लिया। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर दादी का नाम लिखा था। उन्हीं को समर्पित थी यह किताब। छोटी छोटी कविताएं थी उसमें। मेघना ने थोड़ा सा इत्र उंगली पर लिया और अपनी हथेलियों और कानों के पीछे लगा लिया। उसके भीतर से गुलाब के फूल जैसी सुगंध आ रहने लगी। हमेशा गुलाब की तरह महकती रहना और दोनों परिवारों में अपने प्यार की खुशबू फैलाती रहना। हमेशा खुश रहना मेरी गुड़िया। आंसू दोनों को भिगो रहे थे, तभी बाहर से आवाज़ आई, बारात आ गई का शोर उठा। ढोल बाजे और पटाखों की आवाज़ें वातावरण में गूंज गई। आकाश में आतिशबाजियां अपनी छटा बिखेरे रही थी। मेघना इत्र की खुशबू अपने में लपेटे प्यार की दुनिया में कदम रखने के लिए आगे बढ़ गई। दादी अपनी बच्ची को खुश देखकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।